So, hello and welcome. Today we are going to learn about the HTML. So, let's start with our first topic, Introduction to HTML. So, in this course, you are going to get total end-to-end with the project HTML explanation and how it is implemented. We will see everything about the HTML. In other videos, you will not going to get anything practical about how to implement and where it is used. But here you are going to see everything from start to end. So let's start with introduction to HTML. So introduction to HTML means what is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. तो ये है क्या? इसका यूज क्या है? कहाँ पर यूज करते हैं इसको? तो ये यूज करते हैं बेसिकली वेब डिजाइनिंग के लिए, वेबसाइट्स डिजाइन करने के लिए, लाइक flipkart.com। अगर हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो ये जो भी सारे कोड्स दिख रहे हैं ये सारी की सारी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही लिखी गई हैं। बैकएंड में कोई और यूज हो सकता है, कुछ दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया गया, बट फ्रंट एंड के लिए इसी का यूज किया जाता है। तो ये हम देख रहे हैं HTML, ये एक पूरा टैग है, इसके अंदर हेड है, स्क्रिप्ट्स भी यूज किए गए हैं, जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट्स पेज को डायनामिक बनाने के लिए। तो ये वेब डेवलपमेंट में जो यूज होता है ये स्टार्टिंग बेसिकली जो है इसका यूज वेब डेवलपमेंट में ही होता है। तो हम फ्रॉम स्टार्टिंग से एंडिंग तक हम देखेंगे कि पेज में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। अ, ये क्या है, इसका काम क्या है देखिए। HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। जैसा कि हमने देखा कि इन वेब पेजेस के डिजाइन करने के लिए, वेब पेजेस को बनाने के लिए कि कैसे यहाँ पर इमेज है, कैसे यहाँ पर टेक्स्ट है, यहाँ पर एनिमेशन है, यहाँ पर अलग सेक्शन है, यहाँ पर लॉगिन वगैरह है। तो इन सारी चीजों को डिजाइन करने के लिए पेज का स्ट्रक्चर देने के लिए HTML का यूज किया जाता है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स के बारे में अगर देखा जाए तो ये जितनी भी सारी चीजें दिख रही है ना, ये सारी एक एलिमेंट है। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। तो स्टार्टिंग टैग से एंडिंग टैग तक जो होता है उसके अंदर वो एक एलिमेंट है। ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। तो पेज के अंदर जो जो चीजें डिस्प्ले कर रही हैं वो सारी एलिमेंट्स है। HTML tells the browser how to display the content। तो HTML जो है पेज ब्राउजर को एक्चुअली में बताता है कि आपको पेज को दिखाना कैसे, पेज को शो करना कैसे, उसको अलाइन कैसा करना है। जैसे कि कुछ टेक्स्ट हो गए, एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पर लें तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये वेब पेज है। हम्म, हमने कुछ भी कोड लिख दिया HTML का जिसके अंदर आपका नेम होगा, मे बी एज होगा। तो आपने इसमें कोड तो कर दिया, बट ब्राउजर उसको पहचानता कैसे है? तो ब्राउजर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं HTML के थ्रू कि किस पेज को कहाँ, किस टेक्स्ट को कहाँ पर अलाइन करना है। CSS के थ्रू किस पेज को कहाँ पे अलाइन करना है, कैसे डिस्प्ले करना है, क्या कलर देना है। तो इन सारी चीजों को HTML बताता है ब्राउजर को कि पेज के एक्चुअली में कंटेंट को डिस्प्ले करना कैसे है। HTML जो है ना एक एक पीस ऑफ, देखिए HTML एलिमेंट्स लेबल्स पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज लिंक। तो ये एक्चुअल में पेज को बताता है। जैसे ये हमारा हेड है, बॉडी, बॉडी के अंदर जो भी हमारी विजिबल चीजें होती है, विजिबल वेबसाइट पे जो भी विजिबल होती हैं वो सारी चीजों को दिखाता है। लेब एग्जाम्पल के लिए अगर इस पेज पर देखें तो ये भी एक लेबल, ये एक है, एक पार्ट है। तो इस पेज को, जैसे कि ये पूरा बॉडी है, ये बॉडी है, ये देखिए हाईलाइट हो रहा है। तो इसको भी एक लेबल किया गया है, कुछ हाईलाइट हो रहा है।
तो उस पार्ट को ना, ये एक एलिमेंट है, देखिए हाईलाइट हो रहा है। तो ये भी एक जो है लेबल की तरह है। तो हर एक एलिमेंट को लेबल करता है कि कौन सा चीज क्या है। जैसे कोई पैराग्राफ है, तो ये सारी हम चीजें देखेंगे प्रैक्टिकली। तो इन सारी चीजों को क्या क्या एक्चुअल में पेज पे होता क्या है। तो वेब पेज पे कुछ हेडिंग्स होते हैं, क्या है, नॉर्मली कलेक्शन ऑफ बंच ऑफ टेक्स्ट ही होते हैं, बहुत सारी टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होते हैं, या फिर उनके अंदर लिंक्स होती हैं, हाइपर लिंक्स होती हैं। इन सारी चीजों को मिलाकर ही जो है वेबसाइट बनता है। उन वेबसाइट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ टैग्स होते हैं। टैग्स जो है स्टार्टिंग टैग से एंडिंग टैग तक। स्टार्टिंग टैग में हमेशा जो भी हमारा टैग देना होगा वो देंगे। एंडिंग टैग हमेशा स्लैश से एंड होता है, टैग का नेम। और इस टोटल इसके बीच में समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो इस ये टोटली जो है ना एक एलिमेंट कहलाता है। इसी एलिमेंट के अंदर हमको जो भी रिप्रेजेंट करना होता है हम रिप्रेजेंट करते हैं। एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स के साथ में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एलिमेंट्स एक्चुअल में है क्या, एग्जांपल के लिए मैं अभी बता रहा हूँ। ये एक h1 टैग है, हेलो वर्ल्ड, और इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया h1 को। तो ये हमारा एक एलिमेंट हो गया। और एलिमेंट जो है एंडिंग और क्लोजिंग क्लोजिंग ओपनिंग और एंडिंग टैग्स को लेकर बनाया जाता है। इन एलिमेंट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स भी होती हैं। तो ये हमारा टैग है, और टैग के साथ जो है हम एट्रीब्यूट्स को भी यूज करते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स वो चीजें हैं जो एक टैग को कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है। एग्जाम्पल के लिए ये रहा, ये एग्जाम्पल है, आगे हम इसके बारे में और भी डिटेल में सीखेंगे, बताएंगे हम आपको। तो ये एक आपका अगर एंकर टैग हो गया, तो ये एच आर ई एफ जो है आपको कुछ एक एक्स्ट्रा चीज दे रहा है। वो एक्स्ट्रा चीज क्या है, कि आप जो है ना इस एंकर टैग के अंदर ये जो टेक्स्ट हो रहा है, टेक्स्ट लिखा है आपने, आप इस टेक्स्ट को लिंक की तरह बना सकते हैं। तो ये आपको एक्स्ट्रा डिटेल ये दे रहा है कि ये एक हाइपर लिंक है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। प्रैक्टिकल के लिए हम लोग सबलाइन टेक्स्ट का यूज करने वाले हैं। एक एडिटर है जो HTML एडिटिंग, HTML कोडिंग के लिए यूज करते हैं। आप और भी कोई सारी मार्केट में है जिसको आप यूज कर सकते हैं, पर हम स्पेसिफिकली सबलाइन टेक्स्ट का यूज करेंगे। आप भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो इसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, इसके इंस्टॉलेशन के लिए। आप देख सकते हैं उसके शॉर्टकट्स वगैरह, सेटिंग्स वगैरह सब उसमें इंक्लूड होंगे। तो लेट्स सी, अभी तक हमने जो ये HTML का बेसिक देखा है, तो बेसिक को हम कोडिंग के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना एडिटर ओपन कर लिया है। ये हमारा सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। इसके अंदर हम अपना पहला प्रोग्राम करेंगे, हेलो वर्ल्ड। पहले चेक करते हैं कि एक्चुअल में हम लोग HTML को किस तरह से लॉन्च करना है, किस तरह से ब्राउजर में हम इसको देखना है, ये सब हम देखेंगे। इसके लिए मान लीजिए हमने पहले अपना एडिटर ओपन कर लिया है। हम अपना पेज क्रिएट करेंगे, नया, एक नया प्रोजेक्ट। ऑलरेडी हमने ओपन एक एम्प्टी प्रोजेक्ट ओपन किया है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप यहाँ से न्यू कर सकते हैं, न्यू फाइल, और आपको एक नया एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमको HTML कोड करना है, तो सबसे पहले हमारा HTML का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हम समझते हैं। तो HTML के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। HTML के स्ट्रक्चर में होता ये है कि मान लीजिए कि ये आपका एक पूरा पेज है। मान लीजिए कि ये आपका ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर, या फिर आपका वेबसाइट है। आप इसमें कुछ हेडिंग देना चाहते हैं, कुछ फुटर देना चाहते हैं, इसमें कुछ सेक्शंस भी देना चाहते हैं, कुछ इमेजेस भी यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, और साइड में कुछ आर्टिकल्स भी लिखना चाहते हैं। तो ये अगर मान के चलते हैं कि आपका बेसिक पेज का स्टाइल है, तो इस पेज के स्टाइल को ये रिप्रेजेंट कैसे हम करेंगे। तो इसके लिए जो आता है वो है, पहले हमको ये समझना है कि पेज
का फुल स्ट्रक्चर क्या है। तो वो पेज का फुल स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ से एंड होता है और यहाँ से खत्म होता है, स्टार्ट होता है और एंड होता है। तो इसके बीच में जितने भी कोड्स आती हैं वो सारी जो है हमारी HTML की कोड होती है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारा मेन फोकस होगा तीन चीजों पे। HTML, हेड, हेड भी क्लोज कर देंगे हम। फिर इसके अंदर आता है एक बॉडी, बॉडी टैग, बॉडी टैग को भी क्लोज करेंगे। एक चीज ध्यान में रखना है कि कोई भी टैग को ओपन नहीं छोड़ना है। जो भी टैग ओपन करेंगे हम उसको क्लोज करेंगे, ठीक है। जितना भी विजिबल पार्ट होता है हमारा वेबसाइट का वो बॉडी के अंदर आता है। तो आपके वेबसाइट पे जो जो भी चीजें, इमेज, लिंक, टेक्स्ट, जो भी चीजें दिखने वाली है वो बॉडी के अंदर आएंगी। हेड के अंदर क्या आएगा? इसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा गलती किया है। हेड जो है यहाँ पर नहीं आएगा। हेड जो है ना यहीं पर क्लोज होता है। हेड बॉडी के अंदर नहीं आता है, ठीक है। हेड यहाँ पर क्लोज है, बॉडी बनाता है। बॉडी, हेड और बाकी सारी चीजें भी पूरी HTML के अंदर आती है, HTML टैग के अंदर आती है। और ये टैग ही डिसाइड करता है कि आपका पेज कहाँ कैसे दिखना चाहिए। तो ये HTML पेज है ऐसा ब्राउजर आइडेंटिफाई कैसे करता है? तो मान लीजिए कि आपने एक फाइल लिखा, आपने उसके अंदर कोड किया कुछ 10, 20, 30, 50 लाइन्स ऑफ कोड किए। अब आपका पेज जो है रेडी है, आपको पता है कि हाँ आपका कोडिंग हो गया है। अब इसको लॉन्च करना है। तो लॉन्च करने के लिए हम इस फाइल को कैसे सेव करेंगे? तो इस फाइल को ना जो भी आप देंगे, फॉर एग्जांपल टेस्ट नाम देता हूँ, .htm या फिर HTML के एक्सटेंशन से फाइल को सेव करेंगे, तभी ब्राउजर इसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये एक जो है HTML पेज है और इसको हमको कैसे शो करना है ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने अपना बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया। अब ये लेट्स सी हम इसको प्रैक्टिकली कैसे समझते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, सबसे पहला टैग होगा हमारा HTML, ओपनिंग पेज। ये पहले मैं इस पेज को सेव कर लेता हूँ। जैसे कि हम लोग पता है कि हमको इसको सेव करना है .html से। Ctrl+S किया मैंने, ये पेज आ गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से जाके सेव एज करेंगे, आ गया। आप अपना प्रिफर्ड लोकेशन देख लीजिए आपको कहाँ पर सेव करना है। अ, मैं इसको सेव करता हूँ, इसी में मैं सेव करूंगा इसको। तो मैं इसको नेम देता हूँ index.html और करेंगे सेव। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कोडिंग। HTML क्लोज एंडिंग। ये देखिए कैसे ऑटोमेटिकली जो है ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस आए। ये एडिटर्स की वजह से, आप जब एडिटर यूज करेंगे तो ये ऑटो सजेशंस में आपको कम समय लगाने के लिए ये ऐसे फीचर्स दिए गए हैं ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे कोडिंग करने में। नेक्स्ट हमारा आता है हेड। मैंने हेड ले लिया। हेड के अंदर जो है हमारा मेटा डेटा आता है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पर अभी हम सिर्फ इसको लेते हैं एज ए टेस्टिंग के पर्पज से। इनके बारे में ज्यादा आप सोचिएगा मत, इसके बारे में बताऊंगा आगे में। इंडेक्स एग्जाम्पल। फिर आता है हमारा बॉडी। अब बॉडी के अंदर जो भी हमारे कोड्स जो हैं, विजिबल कोड्स जो हैं एक्चुअल में, वो हमको बॉडी के अंदर कोड करना है। तो लेट्स से कि हमारे पेज पे एक हेडिंग है। तो टैग्स के बारे में आप ज्यादा ना सोचिए, कि टैग्स जो भी इंपॉर्टेंट है उन सब के बारे में मैं आपको एक PDF में मैं आपको दे दूंगा, PDF दे दूंगा, या फिर एज ए टेक्स्ट फाइल भी मैं आपको दे दूंगा। आप उसको एडिट कर सकते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट टैग्स के साथ ट्राई कर सकते हैं।
कि आपके पेजेस शो कैसे कर रहे हैं। तो मान लीजिए अभी हमने यहाँ पर देखा था कि हमने हेडिंग के लिए यहाँ पर दिया है हेडिंग H1 H2 H3 H4 H5 H6। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ना प्रीफिक्स प्री डिफाइंड जो है टैग्स है, जो कि ब्राउजर पे ऑलरेडी पता है कि हाँ इन इस नाम का ये मतलब है। जैसे H1 का मतलब है कि हाँ ये एक हेडिंग है और मुझे हेडिंग की तरह इसको डिस्प्ले करना है। यहाँ पर जैसे एक पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ का हमको ऐसे आ जाएगा पी टैग। ओके, तो ये सारी चीजें हम आगे आगे देखेंगे। अभी मैं आपको हेडिंग और पैराग्राफ्स होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, वो बता रहा हूँ। इस पे ध्यान दीजिए। H1 टैग लेता हूँ फॉर एग्जांपल, दिस इज H1 टैग। ओके, और मैं इसको करूंगा, मैं इस पेज को करूंगा Ctrl+S। ओके, और जाता हूँ उस पेज उस फाइल के पास। ये देखिए इंडेक्स फाइल। ये कैसे ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रोम का आइकॉन आपको शो कर रहा है, ताकि दैट मीन्स इसको हमने डॉट एच टी एम एल करके जब सेव किया तो इसको इसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक एच टी एम एल पेज है और इसको क्रोम के तरह शो कर रहा है। मैं इसको ब्राउजर में ओपन करूंगा। मैं इसको डबल क्लिक किया और ये देखिए ये ब्राउजर में फाइल ओपन हो गया है हमारा। लोकेशन ये दिखा रहा है हमको, हमारा फाइल ओपन हो गया। क्या है, दिस इज H1 टैग। ये H1 टैग है। मान लीजिए सेम मैं क्लोज करना था इसको, कंट्रोल। मान लीजिए मैं यहाँ पर H2 टैग लेता हूँ, H2। अब देखिएगा डिफरेंस क्या आएगा इसमें। तो दिस इज H2 टैग, Ctrl+S। मैं चलता हूँ ब्राउजर पे, पेज को करेंगे रिफ्रेश। कुछ डिफरेंस दिखा आपको, ये रहा H2। H1 का साइज थोड़ा बड़ा है, H2 का साइज थोड़ा छोटा है। सिमिलर फॉर्मेट में जब भी हम ना डिक्रीजिंग ऐसे H2 H3 H4 ऐसे करते जाएंगे, तो इसके साइज में ही आपको डिफरेंस पता चलेगा। पेज को मैंने लिया रिफ्रेश रिफ्रेश, देखिए ये डिफरेंस हो रहा है। मतलब ये बता रहा है कि आपका ये जो टेक्स्ट है ये हेडिंग है, और हमारा जो है पेज में कहीं पर भी जब हम हेडिंग लिखते हैं तो नॉर्मली हम उसको बोल्ड कर देते हैं। तो बोल्ड हम पैरा में भी कर सकते हैं वो CSS अप्लाई करके, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। बट अगर ऑलरेडी हमको उसका फीचर दिया गया तो हम वैसे क्यों करें, हम डायरेक्ट यूज करते हैं ना फीचर को। तो दिस इज H3। तो जब भी हेडिंग लिख रहे हैं हम उसको बोल्ड कर देते हैं। तो ये हेडिंग H1 में देने का रीजन यही है। अब इसी के साथ हम देखते हैं पैराग्राफ। मान लीजिए तो पी टैग ये होता है पैराग्राफ का टैग। पैराग्राफ पी, स्टार्टिंग नेम से ही पता चला पैराग्राफ पी। हाँ, तो दिस इज ए पैराग्राफ। ओके, Ctrl+S किया। चलते हैं पेज पे, ब्राउजर पे, इसको करेंगे रिफ्रेश। ये देखिए ये पैराग्राफ है। अब इन टेक्स्ट में देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, ये बोल्ड में है ये नॉर्मल में है। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ है, तो ये इस पैरा में देखिए टेक्स्ट कैसे शो कर रहे हैं, नॉर्मल टेक्स्ट है, ये एक हेडिंग की तरह दिख रहा है। तो ये जो है ये इनबिल्ट फीचर्स जो है ना, इन्हीं फीचर्स के लिए पैराग्राफ्स हेडिंग्स ये जो नाम दिए गए हैं, ताकि उसका हम यूज कर सके प्रॉपरली। ऐसे तो नॉर्मल हम एक पैराग्राफ को भी बोल्ड की तरह शो कर सकते हैं CSS अप्लाई करके, पर जब फीचर है तो उसका यूज करो। फॉर एग्जांपल मैं अभी ना इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ पैराग्राफ को, ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लगे। हम्म, हम्म, तो यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया। अब इसको अपने कोड में पेस्ट करेंगे भी, Ctrl+S। चलते हैं ब्राउजर पे, पेज को करेंगे रिफ्रेश। ये देखिए कैसा दिख रहा है, लग रहा है ना पैराग्राफ। मैं अभी के लिए टेक्स्ट हटा दूंगा, ठीक है। कुछ रैंडम टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, रैंडम टेक्स्ट। इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ मल्टीपल टाइम। Ctrl+S, Ctrl+S।
Let's go to browser, refresh page. Okay, change your text. लेट्स से ये तो नॉर्मली एक पैराग्राफ कैसे दिखता है वो हमको शो कर रहा है। अगर मान लीजिए कि इस पैराग्राफ में आपको कहीं से यहाँ से, अगर ये मान लीजिए कि यहाँ तक आपने फुल स्टॉप आ गया, अब इसके आगे से आपको इसको अलग से पैराग्राफ बनाना है, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या करना है, आप चाहें तो ऐसे नॉर्मली एक और पैराग्राफ लिख सकते हैं। एक और पैराग्राफ लिख के आप इसके अंदर इसको, आप सारा का सारा जो है इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं। और हम इसको यहाँ पर से हटा के यहाँ से इसको क्लोज कर लेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। लेट्स गो टू ब्राउजर, पेज रिफ्रेश। देखिए 2 पैराग्राफ हो गए, बट ये सही तरीका नहीं है। तरीका ये है कि जब हमारे पास फीचर है तो हम इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बनाए। हम्म तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं हटाऊंगा और इसको भी हटा दूंगा। और एक चीज याद रखिएगा, आप ना जितना भी स्पेस दे लें, अगर मान लीजिए कि आपने इतना स्पेस दे दिया, पेज को सेव कर दिया या फिर इसको अलग पैरा में लिख दिया, अब आप सोचेंगे कि वो जैसा वहां पर कोड किया है वैसे ही दिखेगा। तो देखिए नॉर्मली ब्राउजर जो है एम्प्टी स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस को जो है ना इग्नोर करता है। तो आप ऐसे लिखेंगे तो काम नहीं करेगा। इसके लिए हमारे पास एक और टैग है, वो टैग जो है ना बी आर। बी आर से क्या होता है आपको पता है? ब्रेक। ब्रेक ब्रेक का शॉर्टकट ही बी आर यहाँ पर दिया है। ओके, तो मैं इसको करूंगा सेव और लेट्स गो टू ब्राउजर, पेज रिफ्रेश। ये देखिए पैराग्राफ के लाइक चेंज हो गया ना, और यहाँ पर आपको ओपन एक्स्ट्रा स्पेस भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो नॉर्मली ऐसे हम पेजेस को ब्रेक, पैराग्राफ्स को ब्रेक करते हैं। एक चीज और है यहाँ पर, पैराग्राफ के बारे में जितनी चीजें मैं यहीं पर बता दूंगा आपको, दूसरे वीडियोस में आपको जाने की लिए जरूरत नहीं है। लेट्स से मान लीजिए कि आपको ना ऐसे कुछ लिखना है, लाइक आपको कुछ ऐसे लिखना है, कुछ आपको अपने पेज में कुछ इस तरह से डिस्प्ले करना है चीजें, जैसे कि हेलो, हेलो वर्ल्ड, एच टी एम एल, इससे हो गया ये ब्राउजर। तो लेट से मान लीजिए कि आपको ना कुछ इस तरह से, आपको लिस्ट की तरह आपको चीजों को दिखाना है, बट आपको पैरा के अंदर ही दिखानी है। लाइक आप जैसे आप पोएम्स वगैरह लिखते हैं मल्टीपल लाइंस में, तो मल्टीपल लाइंस में या फिर मल्टीपल लाइन, मैं इसी को कॉपी करके इसमें पेस्ट करता हूँ लाइंस में। तो इस तरह से मान लीजिए कुछ मल्टीपल लाइंस में, शॉर्ट 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 लाइंस में पोएम्स की तरह आपको लिखना है। तो इसको कैसे, अभी मैं इसको सेव करता हूँ। अभी हमारे पास ब्रेक अप्लाइड है इसमें, तो अगर देखते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं। ये नहीं काम किया, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पैराग्राफ को ब्रेक करता है। हाँ, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर हर जगह पर ब्रेक ब्रेक अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ब्रेक अप्लाई कर लिया, फिर से यहाँ पर भी ब्रेक अप्लाई कर लिया, फिर से यहाँ पर भी ब्रेक अप्लाई कर लिया। हाँ, पेज को सेव करके अभी ट्राई करते हैं। देखिए अभी आपको वैसे दिख रहा है, पर इस तरह मल्टीपल ब्रेक्स अप्लाई करने की क्या जरूरत है जब आपके पास वो फीचर, वो टैग है जिससे आपका एक ही टैग में आपका पूरा काम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन टैग्स को पहले तो हम रिमूव करते हैं। अभी मैं बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसके लिए जो हमारा सॉल्व करने का टैग जो है ये रहा। तो प्री करके एक टैग है, इस टैग को आप यूज कर सकते हैं। टैग्स के बारे में, पैराग्राफ्स के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में अगर ज्यादा से ज्यादा एडवांस में आपको जानना हो ना, तो आप थोड़ा बहुत गूगल कर सकते हैं। अभी हम लोग ब्राउजर पे चलते हैं, पेज सेव कर लिया हमने, ब्राउजर पे चलते हैं और इस पर हम करते हैं रिफ्रेश। देखिए कैसे आपको प्रॉपर एक टैग की तरह प्रॉपर ये दिख रहा है। मतलब जब भी हम फ्री टैग यूज करते हैं ना, तो आपकी ये जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग भी होती है ना, उसको भी ब्राउजर आइडेंटिफाई करता है और एक्स्ट्रा स्पेस देता है। ऐसे ना एग्जाम्पल,
मैं इसको इन टैग्स को पीछे कर देता हूँ, तभी आप देखिएगा क्या डिफरेंस दिखता है आपको। ओके, बैक बैक, कंट्रोल एस किया हमने, फिर ब्राउजर पे जाएंगे, पेज रिफ्रेश, देखिए। तो फ्री टैग का ये एडवांटेज है कि आपको ना वाइट स्पेसेस भी अलाउ करता है ब्राउजर। तो पैराग्राफ्स के लिए इतना ही। पैराग्राफ्स में और भी चीजें हैं, जैसे कि टेक्स्ट को मॉडिफाई करना, जैसे कलर वगैरह करना, फॉन्ट साइज वगैरह चेक करना। तो ये फॉन्ट्स वगैरह के बारे में हम सीएसएस अप्लाई करेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए पैराग्राफ्स के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिंक्स और इमेजेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।